अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे, क्लीन एंड क्लियर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है ट्विटर और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बीच की साठगांठ पे। कोई नई स्टडी आई है, नया स्कैम आया जिससे हमें पता लगा है दोनों मिल के काम कर रहे हैं। चलिए, ये आज का क्विज़ है। अपनी क्लास में सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसके साथ साथ में वोकैब ग्रामर पे अलग से अपने ध्यान देते हैं। तो जो भी ग्रामर वोकैब आप सीखेंगे इस क्विज़ पे अप्लाई करनी है। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है क्लीन एंड क्लियर। देखिए, क्लियर का मतलब होता है साफ, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो, और क्लीन का मतलब भी होता है साफ, जो बिल्कुल गंदा ना हो। क्लीन एंड क्लियर का मतलब होता है साफ सुथरा। कह रहा है सरकार और ट्विटर को दोनों को अपनी साफ सुथरी छवि बनानी पड़ेगी, क्लीन एंड क्लियर होना पड़ेगा। जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके लिए इनको सफाई जो है देनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब पूरा मामला समझेंगे टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है, क्यों क्लीन एंड क्लियर करना है दोनों को। कह रहा है बोथ द गवर्नमेंट एंड ट्विटर नीड टू रीअश्योर द पब्लिक। कह रहा है दोनों को, बोथ का मतलब दोनों को। किस किस को भाई? एक तो हमारी सरकार को, देखो जी बड़ा है तो मतलब भारत सरकार की बात हो रही है, द गवर्नमेंट, कहीं और की नहीं, हमारी सरकार। कह रहा है दोनों को, एक तो हमारी सरकार को, और एंड के बाद बता रहा है ट्विटर को। कह रहा है दोनों को ज़रूरत है, नीड है कि वो रीअश्योर करें। अब ये रीअश्योर करना क्या होता है जी? बार बार भरोसा दिलाना, अच्छे से भरोसा दिलाना। तो ये अच्छे से भरोसा दिलाएं, और किसको दिलाएं? द पब्लिक, हमारी पब्लिक को। और क्या चीज़ का भाई? दैट सेंसिटिव यूज़र डेटा वर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, कि जो संवेदनशील सेंसिटिव जो यूज़र के डेटा हैं, जिन लोगों ने ट्विटर को यूज़ किया है, कह रहे इनका डेटा जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, इस डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब होता है डेटा को बेच देना, किसी के साथ शेयर कर देना, डेटा की सीक्रेसी को वायलेट करना। आई बात समझ में? चलो, गवर्नमेंट और ट्विटर दोनों का दोनों सब्जेक्ट हैं। वर्ब इनकी नीड, बोथ और एंड से जब भी सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उनकी वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। बोथ का मतलब ही होता है दोनों, तो जब दो लोग होंगे तो वर्ब का प्लूरल होना लाजमी है। डेटा की वर्ब है वर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, पैसिव वॉइस में बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। अब एक कॉन्सेप्ट देखेंगे फटाफट से, बहुत बार कर चुके हैं, मेरे ख्याल से सबको आता होगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए करवाता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स नए आते हैं और बाकियों का रिवीजन हो। देखो, बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनके लास्ट में यू एम आता है, जैसे डेटम, मीडियम, पोडियम, स्टेडियम, अडेंडम, बैक्टीरियम, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर हैं, ग्रीक रूट से बने हुए हैं। अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो डेटम से आप डेटम्स नहीं बना सकते, आप बनाएंगे डेटा। आगे बात समझ में? यू एम को निकालेंगे और उसकी जगह पे एक ए को ऐड कर देंगे। स्टेडियम से स्टेडिया, पोडियम से पोडिया, मीडियम से मीडिया, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया, और अडेंडम से अडेंडा। अडेंडम का मतलब होता है एक लिस्ट, एक जो है एक एक्स्ट्रा लिस्ट होती है किसी किताब में या किसी रिपोर्ट के पीछे, उसको बोलते हैं अडेंडम, एडिशनल। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, डेटम के साथ सिंगुलर वर्ब, डेटा के साथ प्लूरल वर्ब। आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। आज वोकैबुलरी थोड़ी सी हैवी है। सबसे पहले इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। और हाँ, उसी के साथ गणेश चतुर्थी के मौके पे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है। टेक्स्ट बुक पास की रेगुलर कीमत होती है 400 रुपये, 1 साल के पास की, लेकिन अगले 3 दिनों के लिए ये पास आपको मिल रहा है मात्र 315 रुपये में। काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है, आई मीन 85 रुपीज़ का। मैंने भी इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं देखा है। तो 3 दिनों का ऑफर है, फ़ायदा उठा सकते हैं। कोड जरूर लगा लें, कोड से ही डिस्काउंट मिलेगा YET10। टेक्स्ट बुक पास में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में सभी एग्जाम्स, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, स्टेट एग्जाम्स हो, इनके 45,000 मॉक टेस्ट का एक सिंगल पैकेज आपको मिल जाता है। हर वैरायटी के क्वेश्चंस करने को आपको मिलते हैं। बस कोड आपको YT10 लगाना है और अगले 3 दिनों में 315 रुपये में इस पास का आप फ़ायदा ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। चलो जी, अपनी वोकैब शीट आयरोनिक पे छोड़ा था पिछली क्लास में। आज के वर्ड्स हैं ये वाले 6, कुछ एक नए, कुछ एक पुराने। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, स्कोप या डोमेन, बहुत बार आ चुका है वर्ड। इसको परव्यू, ऑर्बिट, रेमिट, रियान भी बोलते हैं। लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया।
कानून बनाने की ताकतें हैं जो पुलिस पे और खेती पे वो फॉल करती हैं, वो आती हैं एम्बिट में, दायरे में हमारी स्टेट्स के, भारत के राज्यों के। तो एम्बिट का मतलब दायरा, ये वर्ड आर्टिकल में आज आएगा। फिर एक फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसके दो मीनिंग होते हैं। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ से अनएक्सपेक्टेडली मिल जाना। आप बाजार सब्जी लेने गए थे, आपके बचपन का दोस्त मिल गया। आ रही बात समझ में? आपने किसी जर्नी को शुरू किया, उसमें कई आपको चुनौतियाँ आई, तो आप उनसे कम अक्रॉस हुए, उनसे अनएक्सपेक्टेडली मिले। और दूसरा कम अक्रॉस का मीनिंग होता है किसी खास तरीके से समझा जाना सबके लिए। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ दोनों ही तरीके से। शालिनी केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर सेल्फ इन द कबर्ड। शालिनी को अचानक से मिली एक पुरानी फोटोग्राफ, उसकी खुद की, हर सेल्फ की, उसकी कबर्ड में, अलमारी में। तो अलमारी तो उसने किसी और काम के लिए खोली थी, कहीं पे उसको पुरानी फोटोग्राफ मिल गई, तो वो कम अक्रॉस की, अनएक्सपेक्टेडली उससे मिली। अब दूसरा मीनिंग देखो, ही कम्स अक्रॉस एज अ ह्यूमन पर्सन, हम्बल पर्सन ड्यूरिंग हिज पब्लिक अपीयरेंसेस। अपनी पब्लिक अपीयरेंस के दौरान, लोगों के अंदर अपने व्यवहार के दौरान वो एक हम्बल पर्सन की तरह कम अक्रॉस होता है। अब इसका मतलब क्या है? एक बहुत ही हम्बल यानी कि विनम्र पर्सन की तरह वो समझा जाता है या दिखाई देता है। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप किसी खास तरीके से समझे जाते हैं तब भी कम अक्रॉस होते हैं, और अगर किसी से आप मिलते हैं जानबूझे बिना तब भी आप उससे कम अक्रॉस होते हैं। आज दूसरा वाला मीनिंग याद रखना इस आर्टिकल में आएगा, पहला वाला मीनिंग नहीं आ रहा। अब ये चीज़ें हैं ना, इनका कोई वो नहीं है कि मैं सर आपने बता दिया मेरे को याद हो गई। इनको आपको बार बार अपनी रीडिंग में अप्लाई करना है। सबने इसी तरीके से सीखा है, हार्ड वे से रीड करना पड़ेगा रोज, ये चीज़ें अप्लाई होंगी तभी दिमाग में बैठेंगी। अगला वर्ड है टेन्योर, बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं कार्यकाल। टेन्योर का एक सिनोनिम है स्टिंट। स्टिंट, अब ये स्टिंट क्या होता है? एक छोटा सा कार्यकाल। अब छोटे से का कोई मतलब नहीं है। मान लो राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के बाद होता है, 5 सालों के लिए राष्ट्रपति कार्यकाल करते हैं। कोई अगर 6 महीने राष्ट्रपति रह गया हो तो उसको बोल देंगे हिज स्टिंट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो स्टिंट मतलब छोटा सा कार्यकाल, इस तरीके से इसको याद रखना। ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अंडर ट्रम्प्स टेन्योर द यूएस स्टार्टेड अ कोल्ड वॉर विद चाइना। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने एक शीत युद्ध को शुरू कर दिया चीन के साथ। इस तरीके से वर्ड यूज होता है। अगला वर्ड है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का मतलब होता है नफरत के भी पार हो, जो चीज़ बहुत ही डिस्गस्टिंग हो, एक्सेप्शनली बैड हो या डिस्टेस्टफुल हो, उसको बोलते हैं अबॉमिनेबल। कभी कभी अपने न्यूज़पेपर में कुछ सुनते हैं ना, ऐसे क्राइम्स हो जाते हैं जिनको देख के अपने को मतलब नफरत भी नहीं की जा सकती, उनसे नफरत भी कम पड़ जाए, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं अबॉमिनेबल। चाइल्ड रेप इज़ द मोस्ट अबॉमिनेबल क्राइम। बच्चों का रेप जो है वो सबसे ज़्यादा घृणित कार्य है, सबसे ज़्यादा अबॉमिनेबल क्राइम है। तो ये वर्ड इस तरीके से याद रखना। अब इसका सिनोनिम है इग्रीजियस। इग्रीजियस ये आर्टिकल में आएगा। एडवांस्ड वर्ड है, बहुत ही खराब गंदी चीज़ को बोलते हैं इग्रीजियस। इग्रीजियस स्टेटमेंट, इग्रीजियस क्राइम, है ना। चलो अगला वर्ड है हुडविंक। ये मैंने आपको तोड़ के बताया हुआ था। हुड मतलब समझते हो आप, हुडी अपने पहनते हैं ना, हुड जैकेट वाली, हुड वाली जैकेट। और विंक का मतलब होता है आंख मारना। इसका मतलब क्या होता है? किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना। आपने वो देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ में, हुड पहने रहते हैं कुछ लोग, है ना, और समझ गए ना, किसी को चूना लगा रहे हैं, किसी को डिसीव कर रहे हैं। हुड का मतलब है बिल्कुल लाइमलाइट से बाहर हैं, वो अपना चेहरा अच्छे से आपको नहीं दिखा रहे हैं। और विंक कर रहे हैं मतलब आंख मार रहे हैं, तो डिसेप्शन वाला कुछ काम आपके साथ कर रहे हैं। वहीं से वर्ब जो है बनी है। इट इज़ नॉट ईजी टू हुडविंक अ स्मार्ट लॉयर। एक स्मार्ट लॉयर को हुडविंक करना, पागल बनाना, धोखा देना आसान काम नहीं होता। अब इसके सिनोनिम में ट्रिक या बैम्बूजल, दोनों जो आर्टिकल में आज आप देखेंगे। हुडविंक को आज आप आर्टिकल में शायद देखने वाले हैं। चलो 4-5 वर्ड्स हैं और देख लें क्या? अरे यार एक वर्ड और है, इसको भी देख लो, अनफेटर्ड। पहले समझ लो फेटर क्या होता है। FETTER। फेटर का मतलब होता है शैकल। शैकल यानी कि जंजीरें। अब जो चीज़ अनफेटर्ड है वो अनशैकल्ड है। मतलब समझ गए? आज़ाद, अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना लगाम के, फ्री या लिबरल कहलाता है अनशैटर्ड या अनफेटर्ड, है ना। चाइना इज़ इन द हैबिट ऑफ एंट्रैपिंग स्मॉल नेशन इन इट्स डेड ट्रैप। चाइना इस आदत में है, उसकी ये आदत है फंसा लेने की, एंट्रैप कर लेने की छोटे देशों को अपने डेड ट्रैप में। और क्यों फंसाती है? टू गेन अनफेटर्ड एक्सेस टू देयर पोर्ट्स। पाने के लिए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक्सेस को उनके पोर्ट्स तक, उनके बंदरगाहों तक। तो यही चाइना का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, सभी देशों को डेड ट्रैप में फंसा लूँ और उनके पोर्ट्स का अनफेटर्ड एक्सेस चाइना के पास हो। चलिए यही से अपनी वोकैब हो गई है मोटी मोटी सारी। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा गया है। समरी ये है कि एक विसल ब्लोअर है। विसल ब्लोअर समझते हैं ना, एक आदमी जो कि किसी स्कैम का भंडाफोड़ करे। तो एक आदमी था यूएस का, उसने ये बताया कि भारत सरकार जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
वो ट्विटर के साथ मिली हुई है। और कैसे मिली हुई है? भारत सरकार ने अपने एक आदमी को ट्विटर में बिठाया हुआ है नौकरी पे जानबूझ के, और वो आदमी ट्विटर के सर्वर में से डेटा निकाल के भारत सरकार को दे देता है। और ये सिर्फ भारत सरकार नहीं कर रही, ये दुनिया भर की सरकारें कर रही हैं, क्योंकि ट्विटर का सिस्टम ही बहुत ख़राब है। दुनिया के सामने ट्विटर कुछ और कहता है, अंदर ही अंदर उस डेटा के साथ में कुछ और होता है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इससे दोनों की छवि खराब हुई है, ट्विटर की भी और भारत सरकार की भी। इस पूरे मामले पे सरकार को सही से सफाई देनी चाहिए, गलती है तो उसको मान लेना चाहिए, और ट्विटर को ऐसे कामों से बचना चाहिए। ये बदमाशियां करने से ये प्लेटफॉर्म जो है लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगा। बस आज इसकी यही समरी है। आज की टोन है एथिकल। भाई मेरा डेटा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्विटर पे, हमारे डेटा को कोई एजेंसी बेच रही है, कोई सरकार खरीद रही है, तो ये एथिक्स की बात नहीं है। सही और गलत के बीच की जब भी बात होगी तब टोन लगाई जाती है एथिकल। चलिए शुरू कर लें आर्टिकल को। आ जाओ। ये टोन्स है ना, जब रोज़ आर्टिकल पढ़ते हो तभी पता लगेगी। रोज़ मैं आपको टोन बताता हूँ, साथ में रीज़न बताता हूँ उसका। चलो, कह रहा है अ विसल ब्लोअर्स डिस्क्लोजर दैट द इंडियन गवर्नमेंट फोर्स्ड ट्विटर टू हायर इट्स एजेंट। इतना ही पढ़ेंगे, कोमा लग गया। कह रहा है एक विसल ब्लोअर का जो डिस्क्लोजर है। विसल ब्लोअर कौन होता है? ऐसा आदमी जो विसल को ब्लो करे, जो सीटी बजाए, या फिर यूं कह दें ऐसा आदमी जो किसी स्कैम को, किसी भ्रष्टाचार के काम को सबके सामने लाए। सीटी बजाई है ना, सबके सामने सीटी बजाने का मतलब ये है कि सबकी नज़रों में किसी चीज़ को लाना। अब सीटी तो नहीं बजाएगा ये, तो विसल ब्लोअर एक वन वर्ड है ऐसे आदमी के लिए। कह रहा है एक विसल ब्लोअर है एक सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जो स्कैम को सबके सामने लाया है। कह रहा है उसका जो डिस्क्लोजर है, जो स्टेटमेंट है, डिस्क्लोजर मतलब ऐलान। क्या ऐलान है भाई उसका? दैट वो ये कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार, इसने फोर्स किया, मजबूर किया, पास्ट टेंस लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म। और किसको मजबूर किया भाई? ट्विटर नाम की कंपनी को। अच्छा, किस लिए मजबूर किया? कि ट्विटर हायर करे, नौकरी पे रखे। हायर का मतलब है नौकरी देना, सरकार के एक एजेंट को इट्स एजेंट। अब ये एजेंट कौन है जी? अब उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है हु देन गॉट एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म्स यूज़र डेटा। कह रहे जिसको तब जाकर के मिल गया एक्सेस, यानी कि पहुंच। और कहाँ तक पहुंच मिल गई? इस प्लेटफॉर्म के, ट्विटर के यूज़र डेटा तक। कह रहे ये जो डिस्क्लोजर है ना इस तरह का कि भारत सरकार ने ऐसा किया और ट्विटर जो है मान गया। कह रहे ये डिस्क्लोजर शुड अलार्म इन एनीवन इवन रिमोटली इंटरेस्टेड इन द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इस डिस्क्लोजर को अलार्म कर देना चाहिए। अलार्म का मतलब है चिंतित कर देना। इस डिस्क्लोजर को हैरान या परेशान कर देना चाहिए किसी भी ऐसे इंसान को, एनीवन, जो यहाँ तक कि रिमोटली, दूर दूर तक भी इंटरेस्टेड है, रुचि रखता है हेल्थ में, यानी कि स्वास्थ्य में, डेमोक्रेसी के यानी कि सरकार के, हमारी कंट्री के अंदर। आई बात समझ में? तो इस डिस्क्लोजर से सबको चिंता हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे यही पता लगता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में फेल होती जा रही है। डिस्क्लोजर की वर्ब है शुड अलार्म, द इंडियन गवर्नमेंट की वर्ब है फोर्स्ड, हु की वर्ब है गॉट। हु आया है एजेंट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। वैसे तो V2 लगी हुई है, लेकिन कोई और वर्ब होती तो ये सिंगुलर ही आने वाली थी। एजेंट के लिए हु लगा है इसलिए। अलार्म का मतलब होता है किसी को हैरान परेशान करना। देखो, जब भी अलार्म होता है ना, हमेशा खतरे का होता है। वैसे तो सुबह अपने घर में भी अलार्म बजता है, वो अलग चीज़ है। वैसे खतरे का अलार्म होता है, जैसे फ्लड अलार्म होता है, फायर अलार्म होता है। तो हमेशा खतरे की जगह अलार्म बजेगा। तो जब भी अलार्म वर्ब यूज़ हो, इसका मतलब ये कि खतरा आपके आसपास आ गया है। रिमोटली का मतलब होता है दूर दूर तक, या फिर थोड़ा सा भी। रिमोटली इंटरेस्टेड का मतलब है जो इंसान थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है भारत की डेमोक्रेसी के अंदर। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा फ्लो बन जाने के बाद इस कॉन्सेप्ट पे फिर से आऊँगा। फोर्स नाम की वर्ब के साथ कैसे अपने इन्फिनेटिव लगाते हैं। आगे ये कह रहा है, थोड़ा सा बना ले पहले एक बार, है ना, फ्लो बना ले, फिर इस पे आएंगे। कह रहा है एट द वेरी लीस्ट इट रिक्वायर्स एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एज ऑल्सो फ्रॉम ट्विटर। कह रहा है कम से कम, एट द वेरी लीस्ट। ये वेरी लीस्ट का मतलब होता है बस कम से भी कम, थोड़ा सा भी, है ना। कह रहा है कम से कम ये जो डिस्क्लोजर है इट, ये रिक्वायर करता है, ज़रूरी बनाता है इस चीज़ को। और किसको भाई? एक सरकारी प्रतिक्रिया को, ऑफिशियल रिस्पॉन्स को। और किससे भाई? ये रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, फ्रॉम द गवर्नमेंट। जी बड़ा है ना, समझ लो हमारी सरकार की बात हो रही है। कह रहा है जैसे ही ये बनाता है फ्रॉम ट्विटर, ट्विटर से भी, तो दोनों से ही रिस्पॉन्स आना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, आधिकारिक होना चाहिए, सरकार से भी, ट्विटर से भी। अब ये ट्विटर क्या है? अब देखो कोमा लगा के इसके बारे में बता रहा है। कह रहा है आर्ग्यूबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया नेटवर्क ऑफ दीज टाइम्स। कह रहा है जो यकीनन, आर्ग्यूबली का मतलब होता है यकीनन, अब इस वर्ड को तोड़ के बताऊंगा मैं आपको। कह रहा है जो यकीनन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल या डोमिनेंट सोशल मीडिया नेटवर्क है, प्लेटफॉर्म है
आजकल के दिनों का, ऑफ दीज टाइम्स। दीज टाइम्स का मतलब है, समझ गए ना, आजकल जो चल रहा है जैसा माहौल, उसको बोलते हैं दीज टाइम्स। चलिए, सिंपल सेंटेंस है, इट की वर्ब रिक्वायर्स। अब देखो इट किसके लिए आया है, दिमाग लगाना पड़ेगा। इट आया डिस्क्लोजर के लिए, ये डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है इस चीज़ को, डिस्क्लोजर की वजह से ये चीज़ रिक्वायर्ड हो जाती है। चलिए, आर्ग्यूबली वर्ड को तोड़ें। देखो, आर्ग्यूबली वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी प्रूव्ड और डिमॉन्स्ट्रेटेड विद आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिक। जैसे कोई आपसे बोल दे भाई देश के राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, चलो ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया। मान लो कोई बोल दे सदी का महानायक तो बॉलीवुड के अंदर अमिताभ बच्चन है। अब ये कहीं लिखा तो हुआ नहीं अमिताभ बच्चन का सदी का महानायक है, कहीं लिखा तो हुआ नहीं ये बात, लेकिन आप आर्गुमेंट से प्रूव कर सकते हो। आप ये बताओगे देखो इसने ऐसे किया इसलिए महानायक है। तो जो भी चीज़ जो कहीं लिखी ना हो लेकिन आर्ग्यूबली आर्ग्यूमेंट्स के साथ में कोई भी आदमी जिसको समझा सकता हो वो हो जाती है आर्ग्यूबली। इसलिए हिंदी में बोलते हैं इसको यकीनन। ऐसे इस वर्ड को याद रखना है, ठीक है, यकीनन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ देखने वाला है। सरकारी कंपनियां हमेशा अपने आगे द लेती हैं, याद रखना, और फॉर प्रॉफिट या प्राइवेट कंपनियां हमेशा द के बिना यूज़ की जाती हैं। तो द ट्विटर, द फेसबुक, द माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। आगे कह रहा है इंस्टेड, इंस्टेड देयर नाउ इज साइलेंस। कह रहा है इसके बजाय, इंस्टेड कह रहा है इसके बजाय अब वहाँ पे हर जगह साइलेंस है, चुप्पी है, कोई भी जवाब नहीं आ रहा। साइलेंस की वर्ब है इज, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। कह रहा है बट परहैप्स दिस इज हार्डली सरप्राइजिंग कॉमा गिवन हाउ सच मैटर्स हैव प्लेड देमसेल्व्स आउट इन रिसेंट ईयर्स। कह रहा है लेकिन शायद, बट परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद। कह रहा है ये जो चीज़ है ना के बराबर ही सरप्राइजिंग है, हार्डली ही किसी अचंभे को पैदा करती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कह रहा देखते हुए इस चीज़ को, हाउ कैसे इस तरह के मैटर्स अपने आप को प्ले आउट करते हैं। प्ले वन सेल्फ आउट का मतलब होता है किसी घटना का किसी खास अंदाज में घटित होना। किस तरीके से ये मैटर्स जो हैं, इस तरह के जो भारत सरकार से जो कंट्रोवर्सी होती हैं, कैसे वो मैटर्स अपने आप से प्ले आउट करते हैं, ऑकर होते हैं, हैपन होते हैं आजकल के कुछ सालों में, इन रिसेंट ईयर्स में। तो जब भी सरकार पे कोई भी आवाज़ उठती है, चाहे पेगासस की बात हो चाहे ट्विटर की बात हो, सरकार अपनी गलती कभी भी नहीं मानती है। दिस की वर्ब है इस, हार्डली का मतलब है ना के बराबर, इसको बेयरली, स्केर्सली भी बोल सकते हैं। सरप्राइजिंग का मतलब है जो आपको जो है आश्चर्यचकित करे, हैरान करे। मैटर्स की वर्ब है हैव प्लेड देमसेल्व्स आउट। प्ले योरसेल्फ आउट का मतलब होता है किसी घटना का स्पेशल अंदाज में घटित होना, है ना। चलो कुछ और देखने वाला नहीं है, बढ़े आगे। यहाँ पे गिवन दैट आना चाहिए, लेकिन गिवन लगा हुआ अकेले, ऐसा इसलिए क्योंकि दैट कंजंक्शन को हाउ कंजंक्शन ने रिप्लेस कर दिया। गिवन और गिवन दैट के बीच का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत लोग कर चुके हैं, कई बार हो चुका है, फिर करवा दूंगा किसी क्लास में। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो ये समझ लेना कि गिवन दैट इसलिए नहीं लगा है क्योंकि गिवन के बाद हाउ आ चुका है, तो दैट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो अब ये कॉन्सेप्ट फिर कभी किसी क्लास में करेंगे। कह रहा द डिस्क्लोजर वॉज मेड टू US गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कांग्रेशनल कमिटीज़ लास्ट मंथ। कह रहे जो डिस्क्लोजर है, जो ऐलान है, ये किया गया था, मेक किया गया था, और किसके सामने? अमेरिका की सरकारी एजेंसीज़ के सामने और कांग्रेशनल कमिटीज़ के सामने। कांग्रेशनल कमेटी कौन सी होती है? अमेरिका की लोकसभा की कमेटियाँ। और कब हुआ है सारा काम? पिछले ही हफ्ते हुआ, पिछले महीने हुआ, लास्ट मंथ। कह रहा बट केम टू लाइट व्हेन CNN एंड द वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्टेड अबाउट इट लास्ट वीक। कह रहा है लेकिन यही डिस्क्लोजर केम टू लाइट हुआ। अब केम टू लाइट का मतलब है इस पर रोशनी पड़ना, सबकी आंखों में आना। ये डिस्क्लोजर सबके सामने आया जब CNN और वॉशिंगटन पोस्ट नाम के 2 न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया था इसको पिछले हफ्ते। तो ऐसा हुआ, 1 महीना पहले ये सबके सामने आया था US के अंदर, और 1 हफ्ता पहले सारी दुनिया के सामने आया जब अखबारों ने इसको छापना शुरू किया। डिस्क्लोजर की 2 वर्ब्स है, वॉज मेड पैसिव वॉइस में और केम एक्टिव वॉइस में। डिस्क्लोजर वॉज मेड एंड डिस्क्लोजर केम, ये बट कंजंक्शन से दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं। CNN और वाशिंगटन पोस्ट की वर्ब है रिपोर्टेड। न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे कभी द नहीं आता, तो द CNN आपने नहीं लिखा है, लेकिन द वाशिंगटन पोस्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि भैया इस न्यूज़पेपर का नाम ही ये है। इन्होंने क्या सोचा, नाम के आगे द तो लगेगा नहीं, न्यूज़पेपर का नाम है तो नहीं आएगा, तो इन्होंने अपने नाम में ही द लगा दिया। जैसे द हिंदू ने अपने नाम में द लगा रखा है, अब आपको द लगाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, मैगजीन्स के नाम के आगे द आ जाता है ना। कह रहा द विसल ब्लोअर इज पीटर मड्स जैटको, अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रॉट इन टू हेल्प अ जैक डॉर्सी रन ट्विटर। कह रहा है जो विसल ब्लोअर है, अब ये वर्ड आप देख चुके हो ना, वो आदमी जो स्कैम को सबके सामने लाए वो होता है विसल ब्लोअर। कह रहे जो विसल ब्लोअर है, जो कि जिसका नाम है
ये वाला बंदा अजीब से नाम वाला पीटर मज जाटको। अब ये कौन है जी? ये साहब कोमल आके बता रहे हैं इनके बारे में। ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जिनको ब्रिंग इन किया गया था। अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, सेकंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिनको लाया गया था, ब्रिंग इन किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था मदद करने के लिए एक ऐसे ट्विटर को जिसको जैक डॉर्सी नाम का आदमी रन कर रहा था, चला रहा था। और कब हुआ सारा काम? 9 नवंबर 2020, पिछले ही साल। अच्छा, क्यों किया गया था, क्यों बुलाया गया था इनको? टू कन्फ्रंट चैलेंजेस रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कन्फ्रंट करने के लिए, सामना करने के लिए उन चुनौतियों का जो जुड़ी हुई हैं, रिलेटेड टू हैं सिक्योरिटी से और प्राइवेसी से। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, प्राइवेसी मतलब आपकी निजता। समझ में आ गया? सिंपल सेंटेंस है, रिपीट नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर देख लेंगे थे। ब्लोअर की वर्ब है विसल ब्लोअर की इज। ये पूरा बताया गया है इस विसल ब्लोअर के बारे में, इस विसल ब्लोअर के बारे में। ब्रॉट इन का मतलब होता है किसी को इंट्रोड्यूस करना, किसी को लेके आना। पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, समवन हु वाज ब्रॉट इन, है ना। अच्छा, कन्फ्रंट का मतलब है किसी को फेस करना या किसी का सामना करना। चैलेंज का मतलब है चुनौती, और कुछ देखने वाला नहीं है। जैक डॉर्सी ट्विटर के पुराने सीईओ हैं, तो उस ट्विटर में लाया गया था जो जैक डॉर्सी चलाते थे। आजकल पराग अग्रवाल हैं, तो पराग अग्रवाल जो है वो अलग ट्विटर चला रहे हैं, मतलब ट्विटर जो है बदल चुका है पहले से। कहने का मतलब ये कह रहा है ही वॉज फायर्ड बाय मिस्टर डॉर्सी सक्सेसर पराग अग्रवाल। आगे वही बात कर रहे हैं, कह रहा है फिर इनको फायर कर दिया गया। देखिए पहले ऊपर वर्ड देखा आपने हायर, हायर का मतलब है नौकरी पे रखना। फिर आपने वर्ड देखा फायर, फायर का मतलब है नौकरी से निकाल देना। तो पहले रखा गया, फिर निकाल दिया गया इनको मिस्टर डॉर्सी के सक्सेसर के द्वारा, इनके वारिस के द्वारा। और डॉर्सी का वारिस कौन है? ट्विटर का नया सीईओ है पराग अग्रवाल। और कब हुआ ये काम? इस साल की शुरुआत में, अर्ली दिस ईयर। समझ में आ गया? ही वॉज फायर्ड, इस फायर वॉज फायर्ड इसकी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में वर्ब लगी हुई है। सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी। अटल बिहारी वाजपेयी के सक्सेसर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह के सक्सेसर जो है नरेंद्र मोदी है ना। तो इस तरीके से जो बाद में आता है वो सक्सेसर बन जाता है। कह रहा है इन हिज शॉर्ट स्टिंट देयर ही फाउंड दैट ट्विटर हैड अ लॉन्ग वे टू गो टू एड्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। कह रहा है अपने छोटे से स्टिंट में, अब टेन्योर स्टिंट ऊपर देख चुके हो वर्ड आप। कह रहा है अपने छोटे से कार्यकाल में, नवंबर 20 से जो है जनवरी 2022 तक। कह रहे इस छोटे से कार्यकाल में इस बंदे ने ये पाया, फाउंड किया दैट वो ये कि ट्विटर के पास अभी भी एक लंबा रास्ता था तय करने के लिए। ट्विटर हैड अ लॉन्ग वे टू गो। आ रही बात समझ में? लंबा रास्ता था ट्विटर के पास, अभी भी गुंजाइश थी तय करने की। और क्या, किस चीज़ का रास्ता था? ये था एड्रेस करने का, संबोधित करने का, सोल्यूशन लाने का, इसकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को, इसकी सुरक्षा से जुड़ी जो है खामियों को, कमजोरियों को। कई कमजोरियां थी जो ट्विटर को भी दूर करनी थी। अब वो जो बता रहा है उनके बारे में, कमियों के बारे में। अब यहाँ देखो डैश लगाया, वो कमियां बता रहा है। कह द डिस्क्लोजर सेज ही अनकवर्ड एक्सट्रीम एग्रीजियस डेफिशिएंसीज बाय ट्विटर। डिस्क्लोजर ये कहता है कि इस आदमी ने अनकवर किया, इसने पाया, इसने ढूंढा बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही एग्रीजियस, बहुत ही खराब कमियों को, डेफिशिएंसीज को ट्विटर के द्वारा। आगे बात समझ में? तो ये इस डिस्क्लोजर में ये लिखा हुआ है कि ट्विटर जो है ना, भगवान भोले चला रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना, जो ये कहते हैं और इसमें जो कुछ होता है वो अलग अलग चीज़ें हैं, बड़ी सारी कमियां हैं, डेटा इनका कोई भी बड़ी आसानी से चुरा सकता है। ही की वर्ब है फाउंड, ट्विटर की वर्ब है हैड, डिस्क्लोजर की वर्ब है सेज, ही की वर्ब है अनकवर्ड। ही आया है इस बंदे के लिए। एग्रीजियस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, बहुत ख़राब को बोलते हैं एग्रीजियस, है ना। अब देखो ये एग्रीजियस वर्ड है ना, इससे मिलता जुलता एक वर्ड है, मैं लिख देता हूँ, दोनों को कंफ्यूज आपस में मत करना। दूसरा वर्ड है ग्रीगेरियस। अब ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको ऐसे, ये मैं खुद कंफ्यूज रहा हूँ जीवन में, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे एग्रीजियस और ग्रीगेरियस वर्ड्स याद करने में दिक्कत होती थी। एग्रीजियस का मतलब है बहुत ही ख़राब, और ग्रीगेरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली सोशल एंड आउटगोइंग। कुछ आदमी होते हैं ना कुछ इस तरह के, जिनको लोगों के साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है, घर में मन नहीं लगता है, पागल हो जाते हैं 2 घंटा किसी से बात ना करें तो, वो होते हैं ग्रीगेरियस। जानवर भी होते हैं, कुछ आदमी भी होते हैं जो एक्सट्रीमली आउटगोइंग या एक्सट्रोवर्ट या सोशल होते हैं, ग्रीगेरियस। तो ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। आज के क्विज में मैं भी थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ करूँगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। कह रहा है बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर जाटकोस डिस्क्लोजर ट्विटर कन्वेड अ वेरी डिफरेंट मैसेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। कह रहा है लेकिन जाटको साहब के डिस्क्लोजर के हिसाब से, इनके बयान या ऐलान के हिसाब से ट्विटर ने कन्वे किया, ट्विटर ने एक्सप्रेस किया। कन्वे का मतलब है सबके सामने
दिखाना, है ना। और क्या, एक बहुत ही अलग सा मैसेज, डिफरेंट मैसेज पूरी दुनिया के सामने, आउटसाइड वर्ल्ड के सामने। कह रहा एंड दस एंडेड अप डिसीविंग एवरीवन फ्रॉम यूजर्स टू इन्वेस्टर्स। कह रहा और दस इस प्रकार से ट्विटर एंड अप हुआ, वाउंड अप हुआ, इस मुकाम पे पहुंचा। और किस मुकाम पे पहुंचा भाई? जो मुकाम है डिसीव करने का, हुडविंग करने का, भरोसा तोड़ने का। और किसका? हर एक आदमी का, एवरीवन का। और कहाँ से लेके कहाँ तक? फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू जो है यूजर्स, इसके यूजर से लेकर के इसके निवेशकों तक। एंड फ्रॉम द फेडरल ट्रेड कमीशन टू इलॉन मस्क, और अमेरिका की फेडरल जो ट्रेड कमीशन है वहाँ से लेकर के इलॉन मस्क तक। तो सबको ट्विटर ने डिसीव किया है, सबको धोखा दिया है। अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और दिखता है। ये ट्विटर की सोची समझी साजिश है। अब इलॉन मस्क के बारे में एक एक्स्ट्रा रिमार्क इसने दे दिया है, टिप्पणी। कह रहा हु नॉट लॉन्ग अगो सीम्ड टू वांट टू बाय द सोशल मीडिया नेटवर्क। कह रहा ये वो बंदा है जो ज़्यादा दिन पहले नहीं, नॉट लॉन्ग अगो का मतलब है थोड़े दिन पहले ही। कह रहा वही बंदा है जो थोड़े दिन पहले दिखाई देता था कि ये चाहता था कि ये बाय करे, खरीद ले इस सोशल मीडिया नेटवर्क को। आगे बात समझ में? बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। मेरे ख्याल से मैं जैसे चल रहा हूँ ना, आपको इससे आसान लगेगा नहीं। द हिंदू पढ़ रहे हो आप, लेकिन आसानी से पढ़ा जा रहा है ना। ट्विटर की वर्ब है कन्वेड, प्राइवेट कंपनी है तो द नहीं लगाया। ट्विटर की दूसरी वर्ब है एंड अप। एंड अप का मतलब होता है इस मुकाम पे पहुंचना, इवेंचुअली कुछ बन जाना, है ना, बिकम या टर्न आउट टू बी समथिंग। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, बैम्बूजल करना, ट्रिक करना, हुडविंग करना। ऑलरेडी वर्ड जानते हैं। हु आया मस्क के लिए इसकी वर्ब है सीम्ड। अगर हु की कोई वर्ब आती तो आप सिंगुलर वर्ब को ही चूज़ करते। देखो V2 में तो प्लूरल सिंगुलर होता ही नहीं, V1 लगती या V3 लगती तब पता लगता, तो आप सिंगुलर लगाते क्योंकि हु आया इलॉन मस्क के लिए। और कुछ देखने वाला नहीं है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर वाला, फटाफट उसको देखेंगे चल के। ये हुडविंग जो आपको मैंने सिनोनिम बताया ना, याद रखना है इसको, बड़ा अच्छा सिनोनिम है ये। कहाँ गया? एक सेकंड। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। देखो फोर्स का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मजबूर करना। अब ये जो मजबूरी वाला है ना काम, इसके लिए 3 वर्ब्स इंग्लिश में और हैं, और आपको सीखना है चारों कैसे काम करेंगी। फोर्स, मेक, हैव और गेट, चारों का मतलब है किसी से मजबूरी में कोई काम करवाना, ठीक है। अब फ़र्क क्या है? फोर्स के बाद में टू डू आएगा, यानी कि वर्ब का जो है इन्फिनेटिव आएगा ना, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे फोर्स मी टू डू समथिंग, फोर्स मी टू प्ले, फोर्स मी टू सिंग, फोर्स हिम टू ईट, है ना। तो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन मेक के साथ में टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। समझ में आ रही है? हैव के साथ में भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन गेट के साथ में अगेन टू डू आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी। फोर्स और गेट जो हैं टू इन्फिनेटिव लेंगे, मेक और हैव जो हैं बेस फॉर्म को लेंगे। यूज़ करके दिखाता हूँ चारों सेंटेंस कैसे बनाओगे। द आर्मी फोर्स द इन्फिल्ट्रेटर्स टू सरेंडर। आर्मी ने मजबूर कर दिया घुसपैठियों को, इन्फिल्ट्रेटर्स को सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए। फोर्स्ड है, मेड है, हैड है और गॉट है, इन चारों की V2 लगाई हुई है। अब गलती क्या है? यहाँ पे फोर्स के बाद में टू डू आएगा, लेकिन मेड के बाद में नहीं आएगा, हैड के बाद में भी नहीं आएगा, और गेट के बाद में अगेन टू आएगा। मेरे ख्याल से सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। याद ये भी रखना कि मेक को सिर्फ एक्टिव में यूज़ कर रहे हैं, पैसिव में मेक भी टू डू लेता है। सिर्फ एक्टिव की बात हो रही है तो एक्टिव में ये स्ट्रक्चर चलेंगी। अगर सेंटेंस पैसिव में होता तो यहाँ पे टू सरेंडर लगा देना चाहिए था। चलो आगे बढ़े। एक सवाल और मन में आता है लोगों के, सर चारों में फ़र्क क्या है? फोर्स में किसी को आप जनरली फोर्स करते हो, मजबूर करते हो, साम दाम दंड भेद से। मेक के अंदर भी मजबूर करते हो, लेकिन मेक फॉर्मल है, फोर्स थोड़ी सी इनफॉर्मल है। हैव जो है ना, इसमें आप किसी को मजबूर तो करते हो, लेकिन उसको कुछ पैसे दे करके कुछ देते हो बदले में, है ना, कि ये करो फिर मैं ये करूँगा। सामने वाला कर नहीं रहा, आपने बोला चल यू कर देना, मैं तेरा ये कर दूंगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ गए ना, कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हो। और गेट के अंदर आप किसी को राजी करते हो, जनरली आपका कोई आदमी होगा उसी को आप गेट करवाओगे। बाहर का आदमी है तो फोर्स और मेक, घर का आदमी है तो राजी कर दिया, कोई दुकानदार है तो उससे हैव करके कोई काम करवा लिया। तो ये चारों में फ़र्क है। चलो फ़र्क के अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे, अभी आर्टिकल को पूरा करेंगे आगे बढ़ के। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बता रहा है इस पूरे एंगल का भारत सरकार की छवि पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कह रहा द इंडियन एंगल मे बी अ साइड स्टोरी इन ऑल दिस। कह रहा जो भारत सरकार का एंगल है वो हो सकता है, हो मे बी हो,
एक साइड स्टोरी इस पूरे मामले के अंदर। भाई सारा मामला ट्विटर का है, इलॉन मस्क का है, अमेरिका की सरकार का है, भारत का तो एक छोटी सी बात की गई है, तो साइड स्टोरी है, ज़्यादा इस पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। कह रहा है बट वरिंगली फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कम्स अंडर द हैम्बिट ऑफ वट मिस्टर जास्को कंसिडर्स मल्टीपल एपिसोड्स सजेस्टिंग। कह रहा है लेकिन वरिंगली परेशान करने वाले तौर पे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए क्या आता है, कह रहा है ये एंगल है ना कम्स होता है, आता है उस एम्बिट में, उस दायरे में, और दायरा किस चीज़ का है, ऑफ लगा के बता रहा है, उस चीज़ का जिसको जट को मानता है, कंसीडर करता है, कई घटनाएं, कई एपिसोड्स जो ये सजेस्ट करते हैं, जो ये इशारा करते हैं दैट ट्विटर हैड बीन पेनिट्रेटेड बाय फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, कि ट्विटर को पेनिट्रेट कर दिया जा चुका था पास्ट में, पैसिव वॉइस लगा के ट्विटर को भेद दिया जा चुका था दुनिया भर की सरकारों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, फॉरेन, एंड और वॉज कॉम्प्लिसिट इन थ्रेट्स टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और या फिर ट्विटर एक कॉम्प्लिसिट था, एक उतना ही अपराधी था उन थ्रेट्स में, उन चुनौतियों में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, एक ऐसी सरकार को जो डेमोक्रेसी से चलती है। सेंटेंस लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डरना नहीं है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर स्ट्रक्चर को समझा दूंगा। हो सकता है इंडिया का एंगल एक साइड स्टोरी हो, लोग सुने और भूल जाएं, क्योंकि इंडिया का तो एक सेंटेंस आया है, मेन एंगल तो ट्विटर का है। कह रहा लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए जिसका नाम है भारत, हुआ क्या, कह रहा है ये एंगल है ना, ये आता है एम्बिट के नीचे, दायरे के नीचे। अच्छा किसके दायरे के नीचे, उस चीज़ के दायरे के नीचे जिसको जटको नाम का आदमी मानता है, कंसीडर करता है। क्या मानता है कि ये कई सारी वो घटनाएं हैं जो सजेस्ट करती हैं कि ट्विटर को पेनिट्रेट किया जा चुका था, ट्विटर को भेदा जा चुका था रॉ, आईबी और आईएसएस के द्वारा, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, और या फिर ट्विटर भागीदार था, कॉम्प्लिसिट था उन थ्रेट्स में, उन चुनौतियों में जो दुनिया भर की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वाली सरकारों के सामने आ रही हैं, जनतंत्र से चलने वाले देशों के सामने आ रही है। चलो थोड़ा अजीब सा है लेकिन ऐसा ही बना है। एंगल की दो वर्ब्स हैं, मे बी और कम्स। जाटको की वर्ब है कंसीडर्स, ट्विटर की वर्ब है हैड बीन पेनिट्रेटेड। पेनिट्रेट का मतलब होता है भेद देना, अंदर घुस जाना, तो ट्विटर के अंदर दुनिया भर की सरकारें घुस चुकी हैं। और ट्विटर की दूसरी वर्ब है वॉस। कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है किसी मामले में साथ देने वाला, और वो भी गलत मामला। इन्वॉल्व इन ए क्राइम इज कॉल्ड कॉम्प्लिसिट। अब देखो जो आदमी किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो उसके लिए एक वन वर्ड भी है इंग्लिश में, अ पर्सन हु असिस्ट समवन इन कमिटिंग अ क्राइम। दो वन वर्ड्स हैं इसके लिए। सब लोग ट्राई करेंगे एक बार कमेंट्स में, कई बार कर चुके हैं इसको, कर लिया सबने ट्राई। चलो ट्राई करने से क्या होता है, आप लिखते हो ना आपको याद रहता है, और नहीं भी लिख पाते हो जब मैं बताता हूँ तो फिर तो याद रहने ही वाला है। जो भी आदमी आपका अपराध में साथी हो उसको आप बोलते हैं या तो अकॉम्प्लिस, और या फिर उसके लिए एक वर्ड है एक्सेसरी। ठीक है, ये दो वन वर्ड्स हैं। जो आदमी आपको क्राइम में हेल्प करे या तो आपका अकॉम्प्लिस है या फिर आपका एक्सेसरी होता है। याद रहेगा। चलो आज के क्विज में आपसे पूछेंगे, नीचे आंसर्स डाल देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। स्ट्रक्चर समझ में आ गई ना सेंटेंस की। एम्बिट का मतलब है दायरा। चलो एक बार इसको एंगल में ले लें थोड़ा सा। कह रहा है टू बी फेयर देयर आर अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट दिस पार्ट ऑफ हिज डिस्क्लोजर। कह रहा है ये बात भी फेयर है, इस बात की भी बात करेंगे कि कुछ सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन ज़रूर हैं, कुछ सारे ऐसे सवाल ज़रूर हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं। और किस बारे में, उसके डिस्क्लोजर के इस पार्ट के बारे में, जो पार्ट है भारत के बारे में। कह रहा है हुज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज़ द फॉलोइंग, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, जिस पार्ट का सेंटेंस है ये वाला है फॉलोइंग। अब वो सेंटेंस आपको बताएगा। द इंडियन गवर्नमेंट फोर्स्ड ट्विटर टू हायर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हु वर गवर्नमेंट एजेंट्स। इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स कर दिया, मेक कर दिया, हेड कर दिया, गॉट कर दिया, ट्विटर को मजबूर कर दिया कि वो टू लगा के हायर करे कुछ खास लोगों को, इंडिविजुअल्स को, जो कि सरकारी एजेंट्स से, हु वर गवर्नमेंट एजेंट्स। और आगे कोमा लगा कर है हु बिकॉज ऑफ टीचर्स बेसिक आर्किटेक्चरल फ्लॉज वुड हैव एक्सेस टू वास्ट अमाउंट्स ऑफ ट्विटर सेंसिटिव डेटा। और कह रहा है ये वो लोग भी थे जो कि, क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब इस वजह से जो वजह है ट्विटर का बेसिक आर्किटेक्चरल फ्लॉ, ट्विटर के जो बेसिक ढांचा है, आर्किटेक्चर है, उसके अंदर जो कमियां हैं। कह रहे ये वो आदमी थे जो इन कमियों की वजह से
इनके पास हुआ होगा वुड हैव एक्सेस या पहुंच बहुत सारे डेटा को, ट्विटर के सेंसिटिव डेटा को। आई बात समझ में? तो ऐसा जो है ना सबसे बड़ा आरोप भारत सरकार पे यही है। क्वेश्चंस की वर्ब है आर, लाइन की वर्ब है इज, गवर्नमेंट की वर्ब है फोर्स्ड, हु की वर्ब है वुड हैव। यहाँ भी हुआ है, इसकी वर्ब है वर। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, कर लेना, कर दूंगा आपके सामने। एक सेकेंड रुक जाओ। देखो हु आपका सब्जेक्ट है, ऐसे मार्क करता हूँ मैं, और वर इसकी वर्ब है, इसको पिंक कलर दे देता हूँ। चलो, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, किसी चीज़ तक उपलब्धता। कह रहा इट इज़ नॉट क्लियर फॉर इंस्टेंस whether the agent he is referring to is the grievance officer that social media networks operating in India are required to recruit। कह रहा है ये चीज़ भी अभी साफ नहीं है, इट इज़ नॉट क्लियर। हम सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी भी साफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हाँ या ना, जो एजेंट है जिसको ये विसल ब्लोअर ने रिफर टू किया, जिसकी तरफ ये इशारा किया, कह रहा है कहीं वो ग्रीवियंस ऑफिसर तो नहीं है, कहीं वो शिकायत के निपटान वाला अधिकारी तो नहीं है, और वो अधिकारी जिसको सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो रिक्वायर्ड हैं, उनको ज़रूरी है कि वो रिक्रूट करें। तो भारत सरकार ने रूल्स बना रखे हैं और ग्रीवियंस ऑफिसर को हर सोशल मीडिया नेटवर्क को नौकरी देनी होती है। तो कहीं ये उसी आदमी की बात तो नहीं हो रही है, और ये हो रहा है एज़ पर द लॉ न्यू लॉज फ्रेम लास्ट ईयर। ये हो रहा है हिसाब से नए लॉज के जो लास्ट ईयर फ्रेम किए गए थे। तो अगर ऐसा है तो उस केस में तो कोई गलती नहीं है ना, फिर तो सरकार का लॉ है, उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है। इट की वर्ब है इज, ही की वर्ब है इज रेफरिंग टू। रिफर के बाद में हमेशा टू लगेगा जिस भी चीज़ की तरफ आप इशारा करेंगे। एजेंट की वर्ब है इज, नेटवर्क्स की वर्ब है आर रिक्वायर्ड। सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है ऑल्सो इट मे सीम दैट द एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा दैट दिस एजेंट हैज़ is a product of Twitter's own flaws and not anything else। कह रहा है ये चीज़ भी है, ऐसा भी लग सकता है, इट मे सीम दैट वो ये कि जो एक्सेस है और किसका, सेंसिटिव डेटा का। और कौन सा डेटा, जिसको पास जो डेटा इस एजेंट के पास है, जो भारत सरकार ने ट्विटर में रखवाया है जानबूझ के ज़बरदस्ती। कह रहा है ये जो सारा डेटा है ना, ये एक बाय प्रोडक्ट है, एक ये साइड इफेक्ट है। और ये प्रोडक्ट किसका है, ट्विटर के खुद के फ्लॉज का, ट्विटर की खुद की कमियों का, और दूसरी किसी भी चीज़ का नहीं। सरकार ने तो अपने नियमों के हिसाब से रखवाया था एक आदमी को ट्विटर में, जो सारी कमियों को देखेगा, गलत पोस्ट को देखेगा, लेकिन ट्विटर का सिस्टम ही ऐसा है, जो भी नौकरी में आएगा डेटा ले जाएगा। तो हो सकता है सारी गलती ट्विटर की हो, सरकार की इसमें कोई भी फ्लॉज जो है ना हो। इट की वर्ब है मे सीम, एजेंट की वर्ब है हैज़। ठीक है, अच्छा ये एक्सेस एक सब्जेक्ट और है जिसको हमने मार्क नहीं किया, कर दूँ फटाफट से। एक्सेस जो है ना, एक्सेस ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज़। रात को क्या है, मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ तो ट्रेन से ही बना रहा हूँ मैं ये, मतलब रिकॉर्ड तो मैं घर से कर रहा हूँ, पर जो आर्टिकल जो है मैंने पूरा ट्रेन में बैठ के बनाया, तो कुछ चीज़ें जो है मिस कर चुका हूँ मैं रात को ट्रेन में। ठीक है, तो इट की वर्ब है, इट की वर्ब मे सीम, एजेंट की वर्ब है हैज़ और एक्सेस की वर्ब है इज़। कह रहा है दैट इज़ वाई अ क्लैरिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। कह रहा है इसलिए क्लीन एंड क्लियर आना इंपॉर्टेंट है, क्लैरिफिकेशन दिया जाना, सफाई दिया जाना ज़रूरी है। कह रहा है इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ कम अक्रॉस एज बीइंग टू ईगर टू ब्लॉक इट्स क्रिटिक्स ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। कह रहा है हाल के कुछ सालों में, इन रिसेंट ईयर्स में, हमारी जो सरकार है बड़ी जी लगा के, द गवर्नमेंट, ये कम अक्रॉस हुई है। अब देखो कम अक्रॉस पता है ना, या तो किसी तरीके से समझा जाना या किसी से अनएक्सपेक्टेडली मिलना। तो हमारी सरकार जो है इस तरीके से समझी गई है, इस तरीके से सबको दिखाई पड़ी है। और कैसी दिखाई पड़ी है, बीइंग होती हुई बहुत ज़्यादा ईगर, बहुत ज़्यादा उत्सुक या उतारू। और किस काम के लिए, काम है ब्लॉक कर देने का सरकार के आलोचकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो सरकार पे सारा शक इसीलिए जा रहा है क्योंकि सरकार हमेशा ही हमें बहुत उतारू दिखती है कि सरकार के आलोचकों को सरकार कैसे भी ब्लॉक करवाए। तो ट्विटर के केस में ज़रूर ही सरकार ने इसका गलत फ़ायदा हो सकता है उठाया हो। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ कम अक्रॉस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सेंटेंस में टू स्ट्रक्चर को गलत तरीके से यूज़ किया गया है। मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ, फिर वापस आऊँगा इस पर, करवा दूँगे फटाफट। देखो ये टू वाली स्ट्रक्चर 3-4 दिन पहले आपको मैंने करवाई थी। अब जिन लोगों ने अच्छे से सीखी है आज वो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो टू और टू जो है ना, ये सो दैट प्लस में नॉट के बराबर होता है। आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये नॉट कहाँ से आया, ये टू जो है एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए सो दैट के साथ में नॉट को लगाना पड़ता है। जैसे द मूवी वॉज टू बोरिंग टू वॉच, मूवी इतनी बोरिंग थी कि मैं वॉच नहीं कर पाया। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, द मूवी वॉज सो बोरिंग दैट
आई डिड नॉट या आई कुड नॉट, जो भी लगाना चाहो वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कुड नॉट वॉच इट। तो ये स्ट्रक्चर होती है टू और टू की। तो ये टू हमेशा नेगेटिव चीज़ों को बताता है, पर लेकिन इस सेंटेंस में यूज़ किया गया पॉजिटिव तरीके से। देखो कैसे, मान ले मैं आपसे ऐसा बोलूँ, आई एम टू हैप्पी टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करके बड़ा ही खुश हूँ। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखी है ना, इसका मीनिंग ये निकलेगा, आई एम सो हैप्पी दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करना ही नहीं चाहता हूँ। गलत बात होगी। मैं कह रहा हूँ मैं हैप्पी टू हेल्प हूँ, आपकी मदद करके खुश हूँ, लेकिन इस टू के साथ में स्ट्रक्चर हो गई कन्फ्यूज़। तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर टू नहीं लगाई जाती है, याद रखें। आप सही स्ट्रक्चर लगाएंगे, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बात आ गई समझ में। जब आपको नेगेटिविटी ना दिखानी हो तो टू को ना लगाएं, टू से तो नेगेटिविटी दिखेगी। अब यहाँ पे वही नेगेटिविटी दिखा दी। सरकार जो है बहुत ईगर है ब्लॉक करने के लिए, है ना, तो यहाँ पे वेरी ईगर टू ब्लॉक लिखना, ना कि टू ईगर टू ब्लॉक। इससे स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। चलो, जिन लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी है आज थोड़ा सा क्लैरिटी उनको और आई होगी। कह रहा दैट ऑन टॉप ऑफ अनफेटर्ड एक्सेस टू सेंसिटिव यूज़र डेटा, और कह रहा है ये जो सरकार की बुरी आदत है सबको ब्लॉक करने वाली, कह रहा है ये भी है इसके ऊपर से, ऑन टॉप ऑफ, किसके ऊपर से, अनरिस्ट्रिक्टेड अनफेटर्ड एक्सेस के, पहुंच के, जो है सेंसिटिव यूज़र के डेटा का। कह रहा है एज इज बीइंग एलेज्ड इन द डिस्क्लोजर, जैसा कि एलेज किया जा रहा है इस डिस्क्लोजर में, जैसा कि आरोप लगाया गया इस पूरे आरोप जो है ऐलान में। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, दैट कैन किल फ्री स्पीच, ये फ्री स्पीच को किल कर सकती है। एक तो सरकार ही तानाशाही है, मान लो सरकार चाहे कि हम सबके मुंह को बंद करेंगे, ऊपर से ट्विटर भी साथ दे दे, तो फ्री स्पीच को ये चीज़ ऑन टॉप ऑफ इस सब चीज़ के किल कर देगी। दैट की वर्ब है कैन किल। एज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है इज बीइंग एलेज्ड। अनफेटेड का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, बेलगाम, लिबरल, आज़ाद। कह रहा है इट इज़ नाउ टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू अश्योर एवरीवन दैट इट इज़ इंडीड बैटलिंग फॉर द इंडिविजुअल्स राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी। कह रहा है इसलिए अब वक्त आ गया है सरकार के लिए कि वो अश्योर करे, भरोसा दिलाए हर आदमी को, दैट वो ये कि ये वास्तव में बैट फॉर करती है। बैट फॉर का मतलब होता है किसी की सपोर्ट करना, किसी के साथ में खड़े होना। ये हमारी सरकार बैट फॉर करती है, साथ में खड़ी होती है हर आदमी के, इंडिविजुअल के उस अधिकार के जो है फ्री स्पीच का, अभिव्यक्ति का और प्राइवेसी का, निजता का। अगर खड़ी होती है तो सरकार एश्योर करेगी, नहीं खड़ी होती है तो सरकार इस मामले पे चुप्पी बनाए रखेगी। इट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज बैटिंग फॉर, है ना, दूसरी बार इज बैटिंग फॉर। इट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। बैट फॉर मैं लिखना भूल गया शायद, लिखा है क्या मैंने, लिखा है ना, सपोर्ट करना इज बैट फॉर। सिंपल आर्टिकल पूरा इजीली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से आ जाओ क्विज पे। चलो, घर में शादी का माहौल है लेकिन कोशिश करके टाइम निकाल के क्लासेस बना रहा हूँ। आपकी स्टडीज़ जो है रेगुलर होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट इन क्लासेस का उठाना है। मैं तो मेरी तरफ से 100% दे रहा हूँ, है ना। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में 2 एरर्स हैं। हिंट मैं आपको दे देता हूँ कहाँ है, एरर्स आपको ढूंढनी है। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, ठीक है, फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर एरर्स मिलेगी आपको, एरर मिलेगी मेक नाम की वर्ब के यूज़ के साथ में। तो फोर्स, मेक, हैव और गेट कैसे यूज़ करते हैं ऑलरेडी आप देख चुके हैं। 2 एरर्स ढूंढ लेना। हुडविंक का मीनिंग पूछा आपसे, सिनोनिम बताना है, ये है या ये है, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मान लो ये भी हो और ये भी हो, तो फिर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ में पूछा ऐसा आदमी जो किसी को क्राइम में मदद करे उसको क्या बोलते हैं, तो ढूंढ लो भाई, ऑलरेडी बता चुका हूँ। और 5वें में पूछा है एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट आदमी के लिए जो आउट गोइंग हो उसके लिए कौन सा 1 वर्ड लगाया जाता है, तो ये आर्टिकल के बीच में आपको करवाया था। क्विज थोड़े से अच्छे लेवल का है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में इसके आंसर मिलेंगे, जाके चेक करो आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, वहाँ से मैच कर लेना। बताना मुझे कमेंट्स में कितने मार्क्स मिले। कोई क्वेरी हो, सजेशन हो, वो भी कमेंट्स में डाल सकते हैं। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा उठा सकते हैं बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग स्किल्स तीनों का। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर से पहले नहीं आना है कोर्स लेने। कोर्स लेने के लिए तब आना है जब आप पेपर की तैयारी करते हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले ढंग से लोगे तभी फ़ायदा मिल पाएगा। ये क्वेरी के लिए नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, मेरी टीम से बात करो अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होती है तो। अंटिल देन, साइनिंग आउट।